हेलो बच्चों, एमआरसी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अलैंगिक जनन के बारे में। पिछले वीडियो में हम जनन के बारे में बात कर चुके हैं, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अलैंगिक जनन के बारे में बात करेंगे कि अलैंगिक जनन होता क्या है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे, अलैंगिक जनन जिसको हम इंग्लिश में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। आज मैं आप लोगों को अलैंगिक जनन की कुछ विधियाँ बताऊँगा, कुछ तरीके बताऊँगा जिस तरीके से अलैंगिक जनन होते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है बोर्ड पर अलैंगिक जनन की जो विधियाँ हैं: द्विविभाजन विधि, बहुखंडन विधि, मुकुलन विधि, बीजाणु जनन विधि, पुनरुद्भवन और कायिक जनन। ये कुछ विधियाँ हैं जिनसे अलैंगिक जनन होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अलैंगिक जनन जो होता है वो मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बता दिया है कि जिसमें नर और मादा की जरूरत नहीं पड़ती है। या तो वो जनन नर से ही हो जाएगा या तो वो जनन मादा से ही हो जाएगा। इसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब नर और मादा एक दूसरे से मिलते नहीं है, उनके युग्म नहीं मिलते हैं। तो इस प्रकार से जो जनन होता है, जो संतान उत्पन्न होता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और पहला विधि हम देखते हैं। पहला विधि मैंने यहाँ पर लिखा है द्विविभाजन विधि। अब बच्चों ये बताइए कि ये जो विधि है द्विविभाजन, सबको पता है कि द्वि का मतलब होता है बच्चों दो। द्वि का मतलब कितना होता है बच्चों? दो होता है। अब विभाजन का मतलब क्या होता है बच्चों? विभाजन का मतलब बंटवारा, बंटना। कोई बट जाता है तो उसे विभाजन बोलते हैं। तो यहाँ द्विविभाजन का मतलब क्या होता है कि जब कोई जीव दो भागों में बढ़ जाए। मैंने यहाँ पर लिखा है कि शरीर दो भागों में बढ़ता है। किसी भी जीव का अगर शरीर दो भागों में बट गया, कितने भागों में बट गया? दो भागों में बट गया, तो उसे बोलेंगे द्विविभाजन विधि। और ये द्विविभाजन विधि कौन सी है? अलैंगिक जनन की विधि है बच्चों। इसमें नर और मादा तो नहीं मिले। शरीर जो बटा है उसमें नर और मादा तो नहीं है, या तो नर होगा या तो मादा होगा, एकल जनक होगा बच्चों, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया द्विविभाजन विधि। उदाहरण अगर मैं बताऊं बच्चों, तो उदाहरण आपका बहुत प्यारा उदाहरण आता है अमीबा का और युगलिना का। अमीबा और युगलिना जो है, मैंने यहाँ पर फिगर वाइज आपको बताया है कि यहाँ पर देखिए ये जनक है, और जनक का मतलब होता है बच्चों जन्म देने वाला। जो जन्म देने वाला होता है उसे जनक बोलते हैं, और जो जन्म लेने वाला होता है उसे संतान बोलते हैं। ये जनक है, और ये जनक में ये आपको यहाँ पर जो दिख रहा है बच्चों, ये केंद्रक है। क्या है? केंद्रक है। इसे हम केंद्रक बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियर बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं इंग्लिश में। अब इसमें क्या होता है कि इसके केंद्रक बाद में जब ये परिपक्व होता है, मैच्योर होता है बच्चों, मैच्योर का मतलब तैयार होता है, बड़ा होता है, वृद्धि करता है। क्या कोई भी जीव शुरू में ही जनन करने लगता है? नहीं, शुरू में जनन नहीं करता है, थोड़ा वृद्धि करता है, शरीर उसका ग्रोथ करता है, मैच्योर होता है, तैयार होता है, तब जनन करता है बच्चों। मनुष्य में देखते ना, क्या बच्चा जन्म लेते क्या जनन के लायक होता है? नहीं, बड़ा होता है, उसमें कुछ लैंगिक लक्षण आते हैं, कुछ परिवर्तन आते हैं, कुछ बदलाव होते हैं बच्चों, और उस बदलाव के बाद तब वो जनन करता है। तो वैसे ही जब ये परिपक्व होता है, रेडी होता है, तो उसके बाद ये जनन करता है। तो इसमें इसका जो शरीर होता है, इस शरीर दो भागों में बंटता है बच्चों। और जब ये शरीर दो भागों में बढ़ता है तो दोनों संतति कोशिकाएं बनाता है, और संतति कोशिका का मतलब होता है बच्चों संतान। संतति कोशिका का मतलब क्या होता है बच्चों? संतान होता है यहाँ पर। ये संतान उत्पन्न करता है, मतलब ये संतान उत्पन्न करता है, इसका मतलब ये बच्चों की जनन करता है। और किस प्रकार से, किस विधि से जनन करता है? तो बच्चों द्विविभाजन विधि से करता है। और द्विविभाजन विधि किस जनन में आती है बच्चों? तो याद रखिएगा, अलैंगिक जनन में आती है। लैंगिक भूल कर भी मत भूलिएगा, अलैंगिक जनन है। अब यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो चलते हैं अगली विधि, अगला तरीका जानते हैं कि अगला तरीका क्या है। तो अगला जो तरीका है बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखा है बहुविखंडन। अब बहु का मतलब क्या होता है? यहाँ पर एक एक करके मैं फोड़ दूंगा, यहाँ पर एक एक वर्ड को यहाँ पर तोड़कर बताया जाएगा बच्चों। आपको एकदम इजी लाइन से, जीरो से उठाकर समझाया जाएगा। बहुविखंडन का मतलब क्या होता है? बहु का मतलब क्या होता है बच्चों? बहु का मतलब बहुत से। बहु का मतलब बहुत से, बहुत ज्यादा,
और विखंडन का मतलब क्या होता है? खंडन हो जाना। आप सुने होंगे खंड खंड कर देना, कई टुकड़ों में कर देना। खंड खंड कर देना का मतलब कई टुकड़ों में कर देना। एक पत्थर है बड़ा सा, उसे कई खंड में कर दिया गया। तो खंड में कर दिया गया बच्चों, इसका मतलब क्या? कई टुकड़े कर दिए गए, उसके तोड़ दिया गया, तो उसे बोलते हैं खंडन। तो जब बहुत से टुकड़े हो जाएंगे तो उसे ही बोलेंगे बहु विखंडन। तो यहाँ पर मैंने नीचे लिखा है कि शरीर में बहुत खंडों में पड़ता है। शरीर जो होता है जीव का, वो बहुत सारे खंडों में, बहुत सारे टुकड़ों में बढ़ जाता है, और उसका हर एक टुकड़ा जो है, वो हर एक टुकड़ा एक नया जीव बनाता है, नई संतान बनाता है। तो इसको बोलते हैं बहुविखंडन विधि। क्या बोलते हैं बच्चों? बहुविखंडन विधि। ज़्यादा नहीं, फिर से एक बार देख लेंगे। बहुविखंडन मतलब मैंने क्या बताया? जब किसी भी जीव का जो शरीर है वो बहुत से टुकड़ों में बढ़ जाए, और बहुत से टुकड़ों में बढ़ जाए, और हर एक टुकड़ा बच्चों एक नया जीव बन जाए। जैसे मान लेते हैं अगर 20 टुकड़े हो गए किसी के, कोई शरीर है उसके 20 टुकड़े हो गए, तो उस 20 टुकड़े में नई जान आ जाएगी, नए जीव आ जाएंगे, और नए जीव आ जाएंगे वो तो 20 ठो जीव बन जाएंगे। कै ठो जीव बन जाएंगे? 20 ठो। कितने शरीर से बने? एक शरीर से बने। तो यहाँ पर ये कौन सा जनन कहलाएगा? बहुविखंडन विधि द्वारा। और बहुविखंडन विधि भी किस में आती है? अलैंगिक जनन में आती है बच्चों। यहाँ पर जितने तरीके मैं समझाऊंगा सब के सब आज अलैंगिक जनन के ही समझाऊंगा। लैंगिक जनन की बात अगले वीडियो में हम करेंगे, पहले आप अलैंगिक जान लेते हैं। उदाहरण बच्चों इसका प्लाज्मोडियम है। मैंने प्लाज्मोडियम का यहाँ पर फिगर बनाया है, और फिगर के सहारे में आपको समझाऊंगा। यहाँ पर मैंने लिखा है जनक, और जनक का मैंने मतलब बताया है बच्चों। जनक का मतलब जन्म देने वाला। तो ये पहला जीव है जो जन्म देगा। यहाँ पर इसके बीच में जो है कोशिका है बच्चों, ये बच्चों केंद्रक है। केंद्रक है इसके बीच में, क्या है? केंद्रक है। अब यहाँ पर ये जैसे ही मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, तो इसके अंदर बहुत से खंड हो जाते हैं, बहुत से टुकड़े हो जाते हैं। इसका जो केंद्रक होता है वो कई कोशिकाओं में टूट जाता है, कई कोशिकाओं में बढ़ जाता है, और बाद में यही जो कोशिकाएं होती हैं वो संतति के रूप में बाहर निकलती है। तो संतति के रूप में जब बाहर निकलती है तो इसको संतति कोशिका बोलते हैं। मतलब ये संतान है बच्चों। और यहाँ पर देख रहे हैं ना, एक से बहुत हो गए। एक से कितने हो गए? बहुत से हो गए। और ये बहुत से हो गए तो इसी को बोलेंगे क्या? बहुविखंडन। मतलब जब एक जनक के शरीर टूटकर उसके हर टुकड़ों में जान आ जाए, हर टुकड़ों में जीव आ जाए, हर टुकड़ा नया जीव बन जाए, तो उसे बोलते हैं क्या? बहुविखंडन विधि बोलते हैं। और बहुविखंडन विधि किस में हम लोग पढ़ रहे हैं? अलैंगिक जनन में पढ़ रहे हैं बच्चों। तो यहाँ से आपका ये बहुविखंडन भी क्लियर हुआ, यहाँ से आपका द्विविभाजन भी क्लियर हुआ। अब चलते हैं अगले तरीके पर। अगला विधि क्या है? अगला विधि यहाँ पर देखेंगे मुकुलन विधि है। मुकुलन को इंग्लिश में बोलते हैं बडिंग। मुकुलन को इंग्लिश में बोलते हैं बडिंग, और उसको उभार के नाम से भी जानते हैं। मुकुलन में होता क्या है बच्चों? कि कोई जीव होता है, उस जीव के शरीर में उभार आता है। उभार का मतलब क्या आता है? एक संरचना बनती है, उभरी हुई संरचना। कैसी संरचना? उभरी हुई संरचना। जैसे में बहुत से पेड़ों में देखे होंगे तो जगह जगह पर जो है ना गोलियां आ जाता है, ऐसे तो गोलियां आ जाता है, तो उसी को बोलते हैं उभार। क्या बोलते हैं? उभार बोलते हैं। तो यहाँ पर जो जीव होते हैं उनके शरीर में उभार आता है। यहाँ पेड़ नहीं है, यहाँ शरीर है। किसका शरीर है? जीव का शरीर है। तो शरीर में उभार आता है, और वो उभार धीरे धीरे बड़ा होता है, और बड़े होते होते उसके शरीर से सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। और जब उसके शरीर से अलग हो जाता है तो एक नया जीव बनाता है। उस नए जीव बनाता है। तो जब नया जीव बनाया तो जनन हुआ, और ये जनन हुआ तो किसके द्वारा हुआ? मुकुलन विधि द्वारा। और मुकुलन विधि भी किस में आती है? अलैंगिक। इसमें भी नर और मादा की आवश्यकता नहीं है, कोई एकल जीव कर सकता है बच्चों। तो यहाँ आप देख सकते हैं शरीर में उभार आता है। उभार मतलब एक संरचना, फूली हुई संरचना होती है। उदाहरण बच्चों यहाँ पर आप देख लीजिए, यीस्ट होता है और हाइड्रा होता है। इसको भी मैंने फिगर वाइज बताया है। यहाँ पर ये हाइड्रा का फिगर है, देख सकते हैं, जनक है। अब इसमें यहाँ पर देख रहे हैं इसके शरीर में उभार आया है। एक छोटा सा क्या आया है बच्चों? उभार आया है। उभार को ही मुकुल बोलते हैं। इस उभार के वजह से इस विधि का नाम मुकुलन विधि है, इंग्लिश में बडिंग विधि है।
यहाँ पर देख रहे हैं दूसरा प्रोसेस, ये उभार धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा होता है, धीरे धीरे क्या होता है, बड़ा होता है। और बड़ा होते होते एक समय ऐसा आता है कि ये जनक कोशिका में से ये अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। और सेपरेट हो जाता है तो संतति कोशिका बनाता है। और संतति कोशिका का मतलब बच्चों संतान बनती है। और जब संतान बनती है तो इसी को ही तो जनन बोलते हैं। जो संतान नहीं उत्पन्न होती है उसी को तो जनन बोलते हैं बच्चों। तो ये संतान उत्पन्न होती है और यही जो जनन क्रिया होती है ये मुकुलन विधि द्वारा। और ये मुकुलन विधि कौन सी जनन में आते हैं, अलैंगिक जनन में आती है बच्चों। अब ये आपका क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। तो आगे चलते हैं, अगला समझते हैं। तो अगला जो विधि है वो बीजाणु जनन है। बीजाणु जनन में क्या होता है बच्चों, जो जीव होता है उसका जो कोशिकाएं होती है वो एक पतली सी झिल्ली में पैक हो जाती है। एक पतली सी झिल्ली होती है उसमें बंद हो जाती है। और जब प्रतिकूल अवस्था होती है तब, प्रतिकूल अवस्था का मतलब बच्चों ऐसी अवस्था जो उसके अंकुरण लायक न हो, ऐसी अवस्था जो उसके लायक न हो उसे प्रतिकूल अवस्था कहते हैं। और जैसे ही अनुकूल अवस्था आती है, अनुकूल परिस्थिति आती है, अनुकूल परिस्थिति का मतलब बच्चों ये कि जो परिस्थिति उसके लायक हो। जैसे कोई जीव है, अगर सर्दी उसके लायक नहीं है, वो सर्दी नहीं झेल पा रहा है, ठंडी नहीं झेल पा रहा है, तो इसका मतलब ठंडी उसकी प्रतिकूल अवस्था जो है प्रतिकूल परिस्थिति हो गई। और गर्मी उसे बहुत अच्छा लग रहा है, गर्मी में वो अच्छे से खेल रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो जो गर्मी हो गई वो उसकी अनुकूल परिस्थिति हो गई। तो जब ये प्रतिकूल अवस्था में होते हैं, प्रतिकूल अवस्था या प्रतिकूल परिस्थिति कह सकते हैं, तो प्रतिकूल परिस्थिति में होते हैं तो ये अपने आप को एक पतली सी झिल्ली में, एक पतले से आवरण में बंद कर लेते हैं। और बंद कर लेते हैं जिसके कारण वो प्रतिकूल इस परिस्थिति में सुरक्षित होते हैं। और जब अनुकूल स्थिति आती है, अनुकूल परिस्थिति आती है तो पतली सी झिल्ली को वो तोड़कर बाहर आकर जनन करते हैं, मतलब संतान उत्पन्न करते हैं। तो इस विधि को बोलते हैं बीजाणु जनन। कौन सी विधि बोलते हैं, बीजाणु जनन। और बीजाणु जनन भी किसके अंतर्गत आता है बच्चों, अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। उदाहरण में बीजाणु जनन कौन करता है, तो स्पाइरोगायरा जो जीव होता है ये बीजाणु जनन करता है। इसमें जितने सारे आपको जीव बताए जाए इस बच्चों, ये सब के सब जीव सूक्ष्म में आते हैं, छोटे जीव हैं, बहुत बड़े जीव नहीं है। क्योंकि बड़े जीव कौन सा जनन करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं। जैसे गाय भैंस हो गया, बकरी हो गया, बिल्ली हो गया, कुत्ता हो गया, तो ये सब जो बड़े जीव होते हैं वो सब लैंगिक जनन करते हैं। आपको ये जितने भी एग्जाम्पल बताए गए सब सूक्ष्म जीव हैं। बढ़ते हैं, अगली जो विधि है यहाँ पर देखिए पुनरुद्भवन विधि है। कौन सी विधि है, पुनरुद्भवन। अब ये पुनरुद्भवन को अगर हम समझना चाहे बच्चों तो पुनरुद्भवन का मतलब क्या होता है, तो पुनरुद्भवन का मतलब होता है फिर से जनन करना, फिर से जनन करना, जिसे पुनर्जनन भी बोलते हैं, पुनर्जनन भी बोलते हैं। पुनर्जन्म का नाम आप सुने होंगे। पुनर्जन्म का मतलब फिर से जन्म लेना। पुरानी फिल्मों में आप देखे होंगे जो हीरो होता था पहले मरता था, फिर बाद में दूसरा जन्म लेकर आता था और विलन को मार देता था, ठीक है। तो दूसरा जन्म लेता था, पुनर्जन्म लेता था। तो वैसे यहाँ पर पुनर्जन्म नहीं है, पुनरुद्भवन है, मतलब दोबारा जनन करना, इसी को पुनर्जनन बोलते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों, किसी भी जीव के शरीर को काट कर नया जीव बनाया जाता है। कोई भी जीव होता है उसके शरीर को काट दिया जाता है और शरीर को काट कर उसका हर एक टुकड़ा एक नया जीव बनता है। ये ठीक किसकी तरह है भाई, बहुविखंडन की तरह है। किसकी तरह है, बहुविखंडन की तरह लगता है। लेकिन इसमें इतना ध्यान रखिएगा कि इसमें जो जीव होते हैं उसके शरीर को काट दिया जाता है और काटने के बाद हर एक टुकड़ा जो है एक नया जीव बनता है। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं हाइड्रा, जो कि मैंने यहाँ पर बताया था। हाइड्रा जो है वो कौन सा जनन करता है, मुकुलन जनन करता है। हाइड्रा इसमें भी आएगा, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन भी कर सकता है। और एक जीव आता है बच्चों प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जीव ऐसा जीव है जिसके शरीर को अगर काट दिया जाए तो जितने टुकड़े होंगे उतने टुकड़े एक नए जीव बन जाते हैं। बाई फिगर यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर दिया प्लेनेरिया के, यहाँ पर ये जो आपको पहला फिगर दिख रहा है ये जनक है। जनक मतलब संतान करने वाला। अब इसी जीव के मतलब इसी प्लेनेरिया जीव के 3 खंडों में किया गया बच्चों। कितने में, 3 खंडों में, 3 टुकड़ों में इसे काट दिया गया है। इसका हर एक टुकड़ा आप देख पा रहे हैं कि हर एक टुकड़ा जो है एक नया जीव बनाया है। हर एक टुकड़ा एक नया जीव बनाया है।
तो ये भी तो एक प्रकार का संतान उत्पन्न कर रहा है। 1 से 3 हो रहा है, 3 से 10 होगा, 20 होगा, संतान में वृद्धि हो रही है। तो ये भी एक प्रकार का जनन आता है। और इस जनन का जो तरीका होता है, जो विधि होती है, वो पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहते हैं। और ये भी एक प्रकार के अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है। तो बच्चों, यहाँ तक आप लोग को ये विधि समझ में आई होगी। अगर इस वीडियो लेक्चर में आप सभी को अगर कोई डाउट रह गया हो तो उस डाउट को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कमेंट करके बताएंगे जिससे हम उस डाउट का निवारण कर पाएँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बस।